पिछले 2 दिन से नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने कई क्षेत्रों में तबाही मचाई है। अब तक करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण नेपाल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि उदयपुर जिले में एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गया। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का प्रभाव भारत के बिहार राज्य तक देखा जा रहा है। सीमावर्ती इलाके खासकर मोतिहारी, सुपौल और सीतामढ़ी में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चुकी है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिहार प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और नदियों या नालों के पास जाने से बचें। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड का जमला परसा गांव तो पूरी तरह बागमती नदी की चपेट में आ चुका है। यहां एनडीआरएफ की टीमों द्वारा नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। नेपाल के दक्षिण पूर्वी इलाके में बहने वाली कोसी नदी अपने उफान पर है। ये वही नदी है जो हर साल बिहार में बाढ़ की मुख्य वजह बनती है। इस समय कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते नेपाल और बिहार दोनों तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में इस मानसून सीजन में अब तक कई मौतें हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू सहित कई अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है और 1 दर्जन से अधिक सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं। नेपाल में मौसम की बिगड़ती स्थिति का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई है। नेपाल के पर्यटन विभाग के अनुसार कई पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन पर्यटकों की हर संभव सहायता करें। वीरपुर स्थित कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। 1 घंटे के अंदर ही जलस्तर में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं और बैराज के ऊपर से वाहन परिचालन बंद कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि 2008 जैसी त्रासदी दोबारा न हो। वहीं बिहार के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां का एक अहम लोहे का पुल ढह गया है, जिससे मिरिक और सिलीगुड़ी के बीच संपर्क टूट गया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित